चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करेंगे मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल सेशन 2024 से 2025 क्लास 10th चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी का रियल नंबर चैप्टर सॉल्व किया था, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमने करना क्या है और प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास संभावना, और इसका एक फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी को इंग्लिश के अंदर PE से डिनोट करते हैं। ये होती है घटना, इवेंट, ये होती है P फॉर प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अनुकूल परिणामा दी संख्या, और इसके अपोन में आएगा सारे संभव परिणामा दी संख्या। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ये इंग्लिश के अंदर है, इसके अंदर PE के इक्वल होता है। इसके बाद आपको इस चैप्टर में याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी किसी घटना के होने की संभावना और ना होने की संभावना 1 के बराबर होती है। ये भी दूसरा फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। एक सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है, PE प्लस PE नोट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की संभावना, और इसका मतलब होता है किसी घटना के ना घटित होने की संभावना 1 के बराबर होती है। किसी घटना दे घटित होने दी संभावना प्लस किसी घटना दे ना होने दी संभावना किसके इक्वल होगी? हमारे पास 1 के इक्वल होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज राहुल के जीतने की संभावना हमारे पास 70% है। कोई लड़का है राहुल, उसके जीतने की संभावना, मैच जीतने की संभावना 70% है, 70% है। तो उसके ना जीतने की संभावना क्या होगी? इस फॉर्मूले में पुट करके देख, जीतने की संभावना 70% है, ना जीतने की संभावना निकालनी है हमने, किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। 1 मतलब 100%। तो PE नोट किसके इक्वल होगा? ये इस 1 का मतलब होता है कोई भी इवेंट अपने आप में 100% होता है, चाहे इसको 100% बोल लो चाहे 1 बोल लो, बात एक ही होती है। जैसे कैसे 100% है तो परसेंट का अपोन में क्या लगता है? 100 से 100 कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1। इसीलिए इस 1 को 100% भी बोल देते हैं कई बार और 1 भी बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 100%। ये साइड प्लस में था, इस साइड आके 70%। तो 100 में से 70 गया, कितना आ गया हमारे पास? 30%। तो ये आ गई राहुल के मैच ना जीतने की संभावना। ये जीतने की संभावना थी, ये ना जीतने की संभावना। इन दोनों का प्लस करेंगे तो फिर से 100 आ जाएगा, और 100 को ही हम 1% बोलते हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला, PE प्लस PE। ये बार लगा हुआ ऊपर, इसका मतलब होता है नोट नहीं है, ना होने की संभावना। ये 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास। जो ये प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से ग्रेटर होगी, 0 से बड़ी होगी हमेशा, और 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो हमेशा 0 से तो बड़ी होगी, 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है, कभी भी इनके आगे पीछे नहीं होगी। और दूसरी बात, संभावना हमारे पास कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। नेगेटिव के अंदर यानी कि ऋणात्मक संख्या के अंदर संभावना नहीं हो सकती, जैसे माइनस का 0.5, माइनस का 7, माइनस का 8%, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कभी भी नहीं होगी। ये 3 फॉर्मूले थे, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट टर्म आपके पास, चौथी चीज़ आपने क्या याद रखनी है इसको चैप्टर के अंदर, जो ये याद रखनी है कि जो असंभव होती है हमारे पास, असंभव जो घटना होती है हमारे पास, उसकी संभावना क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना होती है, उसकी संभावना हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और जो संभव होगी, 5वीं चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, जो संभव होगी, संभव यानी कि पॉसिबल इवेंट होगा हमारे पास, उसकी संभावना हमेशा क्या होगी हमारे पास, 1 होगी, या 1 होगी या 100% होगी, दोनों एक ही बात है। असंभव और संभव, ये क्वेश्चन कभी बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर। असंभव की संभावना हमारे पास 0, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 और संभव की 1। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है इसके अंदर, नेक्स्ट चीज़ जो ये फॉर्मूला है, इसके अंदर जो ये नीचे टर्म दी हुई है, सारे संभव परिणामादि संख्या या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, इसके अंदर टोटल आते हैं जो भी इवेंट होती है। यानी कि हमारे पास अगर कॉइन का आया, सिक्के का आया, तो उसका टोटल कितना होता है, 2 होता है। एक तो हेड होता है उसमें और एक टेल होता है। तो ऊपर हमारे पास जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, नीचे इसमें कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। किसके केस में, कॉइन के केस में। ये था केस 1। सिक्के के केस में जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, उसने बोला हो कि एक कॉइन उछालने पे या टॉस करने पे, तो हमेशा नीचे 2 आएगा, हेड और टेल। नेक्स्ट चीज़ आपने केस नंबर 2 याद रखना है इसके अंदर, जब कभी भी आपको डाइस की बात करें, पासे की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, उसके अंदर टोटल 6 नंबर होते हैं। 6 नंबर कौन से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर टोटल क्या आएगा, अब नीचे बेस के अंदर टोटल हमेशा 6 आएगा। 6 नंबर होते हैं डाइस के अंदर, पासे के अंदर। और तीसरा केस इसका क्या बनेगा, केस 3, ये था 2 और ये था 1। केस 3 बनेगा आपके पास कार्ड्स का आएगा, ताश पत्ते का। तो उसके अंदर टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं। टोटल कार्ड्स के अंदर, टोटल कार्ड्स पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं। तो इसके बेस के अंदर नीचे फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा हमारे पास, 52 आएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के अंदर आता रहा, मैं आपको वैसे वैसे इसकी डिटेल या और कंसेप्ट बताता रहूँगा। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। एक असंभव घटना की संभावना की है, मतलब 4 ऑप्शन दी हुई है और असंभव की घटना की संभावना पूछी है। तो मैं अभी आपको ये बता के आया था कि असंभव की संभावना हमारे पास 0 होती है, इम्पॉसिबल की 0 होती है, और यहाँ पॉसिबल आ जाता तो 1 होता। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट पूछा है असंभव की। तो देख लीजिए माइनस कभी भी नहीं हो सकती, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। इसके ऑप्शन नंबर बी आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन क्या आई हमारे पास, बी आएगी। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। 2 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस। 2 सिक्के उछाले गए हमारे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। 2 सिक्के उछाले गए, घट्टोघट एक चित आउन दी संभावना, यानी कि हेड की संभावना पूछी हमारे पास। 2 सिक्के उछाले गए हैं, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जब 2 कॉइन उछाले जाए ना, 2 कॉइन्स के उछाले कितने गए, 2,
और उस पे होते कितने हैं अपने, हेड और टेल 2 होते हैं, तो इसकी पावर 2 चढ़ा दो आप, 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, यानी कि टोटल केस कितने बनेंगे हमारे पास, 4 केस बनेंगे इसके टोटल। देखिए कॉइन कितने उछाले गए हैं 2, और उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, टोटल संभव हेड और टेल 2 ही होते हैं, तो 2 की पावर 2, अगर 3 होते तो 2 की पावर 3 आ जाती, 4 होते तो 2 की पावर 4 आ जाती। तो 4 बनाना पड़ेगा हमें पहले, एक तो हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, 4 केस बनेंगे ना। दूसरा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है। इतने केस बन सकते हैं हमारे पास, 4 हो गए ना टोटल, 1 2 3 4। इसके अलावा 2 सिक्के उछालेंगे तो इन चारों के अलावा कोई केस नहीं बनेगा हमारे पास। तो ये 4 केस बन गए हमारे पास। अब उसने देखते पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, 2 सिक्के उछालेंगे कट्टो कट्टी चित आने की संभावना, यानी कि 1 हेड, एक हेड आना चाहिए हमारे पास, ओनली एक हेड। तो एक हेड देख लो, कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी आ सकते हैं। एक हेड किस में आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, और एक हेड इसमें आ रहा है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास इसका, कितने हेड आ रहे हैं टोटल, टोटल हेड आ रहे हैं हमारे पास 3, टोटल हेड कितने आ रहे हैं 3। तो जब हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे अनुकूल परिणामादि संख्या, अनुकूल मतलब होता है जितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो कितने हेड आ रहे हैं 3 अपॉन में सारे संभव परिणामादि संख्या, संभव टोटल कितने थे हमारे पास 4 थे, क्योंकि इसमें 2 कॉइन की बात हुई है, एक कॉइन की बात होती है तो अपॉन में 2 आता, यहाँ पे बात हुई है 2 कॉइन की, तो 4 है, तो क्या आएगा 4। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या है 3/4, जो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास 3/4, 3/4 फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/4। नेक्स्ट पूछा उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, एक निश्चित घटना की संभावना। श्योर इवेंट होता है जो पॉसिबल इवेंट हो, संभव हो, इसको आप निश्चित भी बोल सकते हैं। तो उसने पूछा कि निश्चित की संभावना क्या होगी। देखो 2 क्वेश्चन आ गए, असंभव की पूछ ली उसने, निश्चित की पूछ ली, संभव की पूछ ली, पॉसिबल की पूछ ली, तो तीनों ये एक ही बात है, तो इसकी क्या होगी 1 होगी। 1 ना होता ऑप्शन में 100% होता तो वो भी आंसर हमारा सही होता, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। देखते हैं कौन सी ऑप्शन में 1 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, एक निश्चित घटना दी मतलब पूरा ही हो जो 100% हो, तो इसका आंसर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए है। हेठ लिखिया विचों केड़ी किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो घटना नहीं हो सकती हमारे पास। तो ये 2/3 है, ये भी 1 से छोटा है, 5% है, ये भी 1 से छोटा है, 15% है, ये भी 1 से छोटा है, तो इसका आंसर आ गया माइनस। मैं आपको बता के आया था, ये देख लीजिए माइनस के अंदर कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये आंसर आ गया इसका माइनस के अंदर, इसकी ऑप्शन नंबर आएगी डी। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये आपने तो बताया था कि ये 1 5 से बड़ा है, प्रोबेबिलिटी तो 1 से छोटी और 1 के इक्वल होती है, तो ध्यान से देख लीजिए ये 5% है, 5%, इसका मतलब 5 अपॉन में परसेंट का लगा 100, तो ये 2 0 छोड़ के ऊपर पॉइंट लगा दिया हमने, ये आंसर आ गया, यानी कि इसकी जगह ये आएगा, तो ये 1 से छोटा है। सेम इसी तरह ये आएगा, 15% दे रखा है, तो 15 अपॉन में क्या आएगा 100%, का लगा नीचे 100, ये 100 ऊपर 2 0 छोड़ के लगा दो आप, 0.15, ये आंसर आएगा। ये भी 1 से छोटा है, तो ये जो परसेंट में वैल्यू दी होती है इनको चेक कर लिया करो, कभी बार ये छोटी होती है। ये भी 2/3 है, ये भी 1 से छोटी है हमारे पास। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ PE 0.07 देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ P नोट। जेकर PE 0.07 है तो PE नोट, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ होगा अब इसमें, PE प्लस PE नोट किसके इक्वल होती है 1 के। किसी घटना दे घटित होने की संभावना प्लस किसी घटना दे ना घटित होने की संभावना 1 के इक्वल होता है। तो उसमें दिया क्या हुआ है, PE दिया हुआ है, मतलब किसी घटना दे घटित होने की संभावना दी हुई है उसने क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, संभावना दी हुई है उसने, PE की वैल्यू दी हुई है, मतलब किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी दी हुई है उसने 0.07 दी हुई है, 0.07, और हमने निकालनी क्या है द PE नोट, PE नोट निकालना है, PE नोट ये पता करना है हमने। तो पहले तो ये बताओ किसी घटना के घटित होने की संभावना प्लस ना घटित होने की संभावना 1 के इक्वल होगी,
मतलब ये वैल्यू दी हुई है, ये जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों का सम 1 के बराबर होगा हमारे पास, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, हमने निकालनी ये है। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, पी ई प्लस पी ई नोट, घटना दे घटित होने की संभावना ना घटित होने की संभावना। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी ई प्लस पी ई नोट इज इक्वल टू किसके था, 1 के। किसी घटना के घटित होने की संभावना प्लस ना घटित होने की संभावना 1 के बराबर होती है। तो ये घटित होने की संभावना में दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है 0.07 प्लस पी ई नोट दे रखा है, ना होने की संभावना पता करनी है हमने 1 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, पी ई नोट ना होने की संभावना, ये 1 है, ये इस साइड प्लस में है, इस साइड आके माइनस के अंदर हो जाएगा 0.07। तो 1 में से ये 0.07 माइनस करना है। अब हमने माइनस करके देख लेते हैं हम, 1 माइनस 0 1 के आगे 0, आप ये 0-07 पहले लिख के माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर आपका 0.07, क्योंकि ये एक बड़ा है टर्म, ये 0.07 छोटी है। अब दोनों में से माइनस करना है हमने, ये बड़ी टर्म में से छोटी टर्म, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसने इसको कैरी दिया, इसने इसको कैरी दिया, 10 में से 7 गए 3, यहाँ क्या बचा हमारे पास 9, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया, इसने कैरी दे दिया था, यहाँ पे कितना आ गया 0। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.93। आप चेक भी कर सकते हैं, आप इसको और इसको प्लस करके देख लीजिए, हमेशा आंसर 1 आएगा, 1 आएगा या 100% आएगा, ये दोनों प्लस करने। तो आंसर क्या आया हमारे पास, ये थी उसके आने की संभावना, ये थी उसके ना आने की संभावना। ऐसे मैंने एक आपको एग्जांपल भी दी थी राहुल वाली, 70% ये। तो ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है हमारे पास अब। तो इसकी ऑप्शन देख लेते हैं 0.93 कौन सी है, 0.93 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ऑन थ्रोइंग ए डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। एक पासे नु सुट्टण ते टांग संख्या होने दी। अब की बार पासे की बात की गई है, डाइस की बात की गई है। तो डाइस के अंदर पहले तो देखिए टोटल आउटकम कितने होते हैं हमारे पास, डाइस के अंदर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वही पासा है आपके पास जो लूडो वाली गोटी का होता है, 1 2 3 4 5 6। अब उसने पूछा क्या है, टांक नंबर, टांक संख्या या ओड नंबर की संभावना। तो टांक संख्या ओड नंबर क्या होता है हमारे पास, जो किसी के टेबल पे ना आए, 2 से डिवाइड ना हुए, वो टांक संख्या ओड नंबर होती है। 1 3 और 5, ये 3 है ओड नंबर, टांक संख्या आपके पास ये हो गया आपके पास ओड नंबर जो 2 के टेबल पे नहीं आते। इनकी संभावना पूछी है उसने, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो नीचे ये फॉर्मूला यूज़ होगा पहले, अनुकूल परिणामां की संख्या अपॉन सारे संभव परिणामां की संख्या। तो अनुकूल में कितने आएंगे, ये आएंगे जो पसंद के होते हैं, कितने हैं ये 3 है टोटल, 1 2 3 3। अपॉन में टोटल कितना आएगा, नीचे टोटल कितने होते हैं ये 6, तो ये 6 आएगा, ये 3 बन जा 3 3 2 जा 6, 1/2। तो देख लेते हैं इसका 1/2 कौन सी ऑप्शन में, इसका आंसर आ गया 1/2 क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 1/2 ये दे रखा ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम सेट ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड है टोटल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन कार्ड। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए। थोड़ा बहुत पहले इसके बारे में आप जान लीजिए, कार्ड क्या होता है। चार्ट बना के दिखा देता हूँ मैं आपको कार्ड का। कार्ड, इसके अंदर टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। कलर कितने होते हैं हमारे पास 2, कौन से, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। ये 2 कलर होते हैं ताश के अंदर हमारे पास। तो रेड के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, कार्ड कितने होते हैं 26, और इसके कितने होते हैं 26 और 26 फिर से 52 बन गए। कलर 2 और रेड के कितने 26 और ब्लैक के कितने 26। इसमें भी आगे 2 होते हैं, एक होता है इसमें डायमंड और एक होता है इसमें हार्ट। डायमंड को पंजाबी में बोलते हैं इट और इसको बोलते हैं आप पान। और सेम इसमें भी होते हैं 2 आगे। इसके अंदर कौन से होते हैं आपके पास स्पेड्स
और इसके अंदर क्या होता है क्लब। इसको पंजाबी में बोलते हैं हुक्म और इसको बोलते हैं चिड़ी। टोटल 52, कलर कितने 2, रेड और ब्लैक। इसमें आगे कितने डायमंड और हट के, ये कितने होते हैं 13, ये भी कितने होते हैं 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, 13 13 13 13 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 52 आ जाएगा, यानी कि 52 को ही डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर मेन 3 पत्ते आपको याद रखने होते हैं कार्ड्स, जिनके ऊपर जो फेस कार्ड बोलते हैं जिनको, इसके अंदर फेस कार्ड होते हैं 3, इसके अंदर भी फेस कार्ड होते हैं 3। फेस कार्ड को पंजाबी में बोलते हैं मूर्ति कार्ड, जिस पे फोटो लगी हो। ये भी होते हैं 3 फेस कार्ड। इसमें भी फेस कार्ड कितने होते हैं 3, इसमें भी फेस कार्ड कितने होते हैं 3। तो आपको रेड कलर के फेस कार्ड पूछ लें तो कितने आए 3, और 3 को ऐड कर दो आप कितने आए 6। रेड कलर के फेस कार्ड तो 6 हो गए, और ब्लैक कलर के भी फेस कार्ड कितने हो गए आपके पास 3 + 3 कितने हो गए 6 हो गए। और अगर टोटल फेस कार्ड पूछ ले, टोटल मूर्ति कार्ड, टोटल फेस कार्ड पूछ ले आपको, तो वो क्या होंगे 12। आ गया चार्ट समझ आपको। ये रेड कलर ब्लैक कलर 2 कलर, इसके आगे 2 डिवाइड किए, इसके आगे भी 2 डिवाइड किए, 13 13 13 13। और इसके अंदर फेस कार्ड 3, इसके अंदर भी फेस कार्ड 3। रेड के अंदर फेस कार्ड पूछ ले तो 6, ब्लैक के अंदर फेस कार्ड मूर्ति कार्ड पूछ ले तो भी 6 आएगा आपके पास। अब ये फेस कार्ड होते कौन से, एक होता है जैक, J फॉर जैक जिसपे J लिखा होता है, एक होती है क्वीन, Q फॉर क्वीन, और एक होता है किंग। ये 3 फेस कार्ड होते हैं आपके पास, जैक क्वीन किंग। और इसके अंदर एक होता है इक्का जिसपे 1 लिखा होता है, ऐसे 1, इसको बोलते हैं इक्का। ये भी कितने होते हैं, ये इसके अंदर भी एक होता है इक्का, इसके अंदर भी एक होता है, और इसके अंदर भी एक होता है, और इसके अंदर भी एक होता है। तो टोटल इक्के कितने हो गए हमारे पास, AC इक्के कितने हो गए 4 हो गए टोटल। मतलब डायमंड का भी एक होगा, हार्ट का भी एक होगा, हुक्म स्पेड्स का भी एक होगा, क्लब चिड़ी का भी एक होगा। ये हो गया हमारे पास पूरा चार्ट उसका कार्ड्स का। अब चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है उसने। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन कार्ड। क्वीन एक 52 पत्ते की ताश है हमारे पास कार्ड है, उसमें क्वीन आने की संभावना क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड, क्वीन आना चाहिए यानी कि हमारे पास क्वीन। अब देख लीजिए ये होती है क्वीन, क्वीन टोटल होती कितनी है क्वीन, एक इसमें क्वीन है, एक इसमें भी क्वीन होगी, एक इसमें भी होगी, एक इसमें भी होगी, तो टोटल क्वीन कितनी होगी हमारे पास 4। जैक पूछ लेता तो जैक कितने होते 4, किंग पूछ लेता तो किंग कितने होते 4, 2 किंग रेड के 2 ब्लैक के, ऐसे 2 क्वीन रेड की 2 ब्लैक की, ऐसे 2 जैक रेड के 2 ब्लैक के, ये सारे टोटल 4 होते हैं। एक एक में एक एक होता है, जैक भी इसमें एक होता है, इसमें भी जैक हो, सब में एक एक जैक होता है, सब में एक एक क्वीन होती है, सब में एक एक किंग होती है। और ये टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं हमारे पास। तो उसने पूछा क्या क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉर्मूला लगेगा सारे संभव परिणाम संख्या, टोटल में कितना आएगा 52। और क्वीन है कितनी हमारे पास, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, 4 क्वीन है तो 4 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1/13 4 के टेबल पे आ जाएगा। तो देख लेते हैं 1/13 किस में दी हुई ऑप्शन, 1/13 तो इसकी ऑप्शन नंबर आ गई डी हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। ए फ्लैश कार टैंक ऑफ 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन मेल फिश, यानी कि एक मछली घर विच 5 नर मछलियां 8 मादा मछलियां, संभावना पता करो कि कड्डी गई मछली नर मछली है, यानी कि मेल फिश फाइंड आउट करनी है हमने मेल। तो पहले तो देख लेते हैं टोटल फिश कितनी है हमारे पास, टोटल फिश कितनी है हमारे पास, 5 तो मेल दे रखी है उसमें प्लस 8 फीमेल दे रखी है, तो टोटल फिश कितनी होगी हमारे पास 13। टोटल कितना आएगा हम नीचे फॉर्मूले के अंदर 13। तो पहले तो आपने वो फॉर्मूला लगाना है, टोटल नंबर ऑफ अनुकूल परिणामों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर 1 मार्क्स के अंदर आए तो फॉर्मूला मत यूज़ करना। ये टोटल कितना आएगा 13। उसने पूछा क्या है मेल आनी चाहिए, ये है मेल हमारे पास 5/13, ये आंसर आ गया। फीमेल पूछता तो क्या आंसर होता 8/13,
ये मेल का है, ये फीमेल का है। उसने मेल का पूछा है, मेल, तो 5/13 देख लीजिए कौन सी ऑप्शन में है। 5/13, जल्दी जल्दी में 13/5 मत कराना है, 5/13 इसका आंसर आएगा बी। अब फिर से एक कार्ड का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। ए कार्ड इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 पत्ते की ताश है, कार्ड आपके पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बेकिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड अभी मैं आपको बता के हूँ, फेस कार्ड का पूछा है उसने। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते। कौन से? जिसपे शक्ल लगी हो, फेस दिखता हो, जैक, क्वीन, किंग। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सॉरी 3, इसमें भी 3, 3, 3, 3, 3 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 12। फेस कार्ड का पूछा उसने प्रोबेबिलिटी की। फेस कार्ड जो फेस जिस पे दिखता है वो कितने होंगे एक ताश के अंदर? तो फेस कितने होंगे? टोटल क्या आएगा हमारे पास? टोटल तो आएगा 52 नीचे फॉर्मूला लगा के, और फेस कार्ड होते कितने हमारे पास? 12। तो इसको कट कर लीजिए। अब 2 के टेबल पे ये आएगा 6, ये आएगा 26। अब और कट कर लो इसको, ये आएगा 3, ये आएगा 13। तो 3/13 देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन में है। 3/13 ऑप्शन नंबर ए। फेस कार्ड 12 होते हैं टोटल, तो 3/13 आ गया सोल्व करके। इसकी ऑप्शन नंबर ए आ गई। नेक्स्ट देखते हैं जे इफ़ ए डाइज रोल्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ईवन नंबर ग्रेटर दैन 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जेकर एक पासे ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है तो 4 तो बड़ी जिस्त संख्या आने की संभावना 4 से बड़ी होनी चाहिए और जिस्त संख्या हो हमारे पास। तो क्या आएगा इसका आंसर? देख लीजिए पहले एक डाइस को, इसको सोल्व करवा देता हूँ मैं आपको। एक डाइस के अंदर टोटल केस कितने बनेंगे हमारे पास? पासे के अंदर 6 केस बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 केस बनेंगे टोटल। तो अपोन में क्या आएगा? टोटल कितना आएगा? 6। तो उसने पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या और जिस्त संख्या हो। जिस्त संख्या मतलब इवन नंबर। जिस्त संख्या कौन सी होती है? जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो उसको हम जिस्त संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जो 2 के पहाड़े पे आती हो, टेबल पे आती हो। तो 4 से बड़ी पूछी, ये तो 2 के टेबल पे आती नहीं, ये होती है ओड नंबर, टांग संख्या। तो बची क्या संख्या? 1, 6 बची है ओनली हमारे पास। टोटल क्या बचा हमारे पास? 6 बची। तो कितनी आ सकती है संख्या? 1 आ सकती है। 4 से बड़ी जिस्त संख्या 1 ही है हमारे पास, 6। ये 6 मत लिख देना यहाँ पे। टोटल कितनी है संख्या? ये 1 ही है हमारे पास, तो 1/6 आएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 1/6, ये रही ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। असंभव घटना की संभावना डैश होंगी है, यानी कि उसने असंभव की संभावना पूछी है। तो ये भी मैं आपको करवा के आया था। असंभव की प्रोबेबिलिटी ये रही। असंभव की घटना क्या होती है? 0 होती है। संभव की पूछ लेता तो 1। तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स पूछी है उसने, तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना की संभावना, ये क्या आएगा हमारे पास? इसमें 0 आएगा इसका आंसर। पॉसिबल की पूछ लेता तो 1 आता। नेक्स्ट फिर फॉर्मूला आ गया हमारे पास, PE + PE0। किसी घटना के घटित होने की संभावना प्लस किसी घटना के ना घटित होने की संभावना इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। ये रहा PE + PE0 1, PE + PE0 1, तो ये 1 आएगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन डैश एंड डैश। किसी घटना की संभावना 0 ते 1 के विचकार होती है। मतलब किसकी? ये भी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है इसमें कि प्रोबेबिलिटी है, संभावना है जो 0 से तो बड़ी होगी, 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। तो ये इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स में पुट करना है हमने। किसी घटना की संभावना 0 ते 1 के विचकार होती है। किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है आपको ये 1 मार्क्स का। सम ऑफ आल पॉसिबल इवेंट, सारिया संभव घटनावां का जोड़ डैश होंदा है। जो सारी संभव घटनाएं होती हैं हमारी, जो पॉसिबल इवेंट होता है, उनका जोड़ कितना होता है? 1 के बराबर होता है जोड़ उनका, 100% होता है। जो श्योर है भी होना ही होना है, तो वो 1 के इक्वल होगा या 100% के इक्वल होगा संभव घटनाएं। किसी घटना के वापरन की संभावना प्लस ना वापरन की संभावना, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बस इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये पंजाबी में लिख दिया इसने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। किसी घटना के घटित होने की संभावना प्लस ना घटित होने की संभावना 1 के बराबर होती है। ऊपर उसने इंग्लिश में पूछ लिया, नीचे उसने पंजाबी में पूछ लिया। तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा।
चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिक्के ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਪੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/2 ਹੁੰਦੀ है। ट्रू फॉल्स है ये। ऑन टॉसिंग ए कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। टेल पूछा है उसने, टेल आने की संभावना। डाइस केस पे ले चलता हूँ आपको, हेड वाले, ये हेड का केस था, उसमें क्या पूछा है उसने, नीचे तो फॉर्मूला लग के 2 आएगा क्योंकि 2 केस बन रहे हैं, हेड और टेल 2 होते हैं, एक ही कॉइन उछाला है उसने। ऑन टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन, तो उसने क्या पूछा, टेल आने की संभावना, टेल की प्रोबेबिलिटी। तो टेल कितना है इसमें, 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1/2 आना चाहिए इसका आंसर, 1/2 आएगा। तो देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। एक सिक्के ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ पट्ट आने की संभावना 1/2, 1/2 होती है, तो सही आएगा, सही है आंसर ये। एक पासे ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਇਹ बार संख्या आने की संभावना 1/2 होती है। ए बार संख्या, सबसे पहले देखिए ए बार संख्या होती क्या है। ए बार संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी के टेबल पे ना आए, खुद के टेबल से डिवाइड हो, ए बार संख्या। ये मैंने आपको रियल नंबर चैप्टर जो पिछली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि ए बार संख्या क्या होती है, जो किसी के टेबल पे ना आए और 2 से स्टार्ट होती है हमेशा। एक संख्या आप हमेशा याद रखना, जो एक नंबर है वो ना भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है, ना ये भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलती रहती है। देख लीजिए किसी के टेबल पे नहीं आ रही, खुद के टेबल पे डिवाइड हो रही है, ऐसी संख्या को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। तो उसने पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर कि एक पासे ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ अभाज्य संख्या आने की संभावना, प्राइम नंबर आने की संभावना 1/2 है। तो एक पासे का केस ले लेते हैं, यही सेम केस पड़ा है हमारे पास, डाइस का पासे का 6 होते हैं टोटल, तो नीचे क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा टोटल। तो और उसने पूछा क्या है कि अभाज्य संख्या, तो एक तो ना भाज्य संख्या ना अभाज्य, 2 से स्टार्ट करना है आपको, 2 भी है भाज्य संख्या, 3 भी है, क्योंकि ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आ रही। 4 टेबल में आता है 2 के, 5 भी नहीं आ रहा, 6 आता है टेबल पे। यानी कि कितनी संख्या ऐसी है जो इन 6 संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्या है जो किसी के टेबल पे ना आती हो। एक को तो आपने काउंट ही नहीं करना, एक ना भाज्य संख्या होती ना अभाज्य संख्या, 2 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 2 होगी और एक ये 5, तो 3 नंबर हो गए हमारे पास ऐसे जो किसी के टेबल पे नहीं आ रहे इन 6 में से। तो कट कर लीजिए इसको, 1/2 आंसर आ गया 1/2। तो उसने क्या पूछा था कि 1/2 होती है सही, तो ये सेकंड ऑप्शन भी इसकी क्या होगी, सही होगी। ये भी क्वेश्चन सही है आएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसी घटना भी जेकर PE 0.90 है और PE नोट 0.20 है, तो सही है या गलत है। मतलब इस क्वेश्चन पे बेस, इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन आ गया है। उसमें किसी घटना की घटित होने की संभावना भी दे रखी है और संभावना नहीं भी दे रखी, और वो बोलते हैं कि उसने आंसर बता रखा है, ये सही है या गलत है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर इसका 18 क्या है हमारे पास, PE प्लस PE नोट किसको इक्वल है, 1 के इक्वल होता है हमारे पास। ये फॉर्मूला होता है किसी घटना की घटित होने की संभावना और ना घटित होने की संभावना 1 के बराबर होती है हमारे पास। तो अब देख लेते हैं उसमें दिया क्या हुआ है, घटित होने PE तो दिया हुआ है 0.90, ये दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में। PE नोट भी दिया हुआ है उसने 0.20। अब वो पूछ रहा है ये सही है स्टेटमेंट या रॉन्ग है। तो ये किसके, हमारे हिसाब से ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल, क्योंकि ना होने की संभावना और होने की संभावना हमेशा 1 के इक्वल होती है। इनको हम ऐड करके देख लेते हैं, अगर ये 1 आया लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आई तो वो स्टेटमेंट सही है, वरना रॉन्ग है। 0.90, 0.20, तो 0 में 0 ऐड किया 0, 9 में 2 ऐड किया तो 11 का आया 1, ये कैरी पॉइंट का पॉइंट ये इधर चला गया तो 1.10। तो ये तो 1 से बड़ी आ गई, प्रोबेबिलिटी 1 से कभी बड़ी नहीं होती, छोटी हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कार्ड वाला फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड इज 1/3, ट्रू और फॉल्स। 52 पत्तियां ਦੀ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ है, काले रंग का पत्ता होने की संभावना 1/13 है, सही है गलत। यानी कि कार्ड पे चलते हैं हम टेबल पे, ये था हमारे पास कार्ड, इसमें उसने पूछा है ब्लैक कलर, तो ये रहा ब्लैक कलर और उसने आंसर दिया है 1/13। तो ब्लैक कलर के कितने होते हैं कार्ड्स हमारे पास, 26। रेड की भी कितने होते हैं, 20। उसने ब्लैक का पूछा है, ब्लैक का उसने पूछा है कि इसकी संभावना 1/13 होगी। तो चेक कर लेते हैं कितने कार्ड, 26 है।
तो हमारे पास आंसर नीचे क्या आएगा फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है अपने हर क्वेश्चन के अंदर। तो नीचे टोटल केस कितने बनते हैं ताश के अंदर 52, और उसने पूछा है कि ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं 26। तो 26 1 के टेबल पे और ये 2 कैंसिल हो गया 26 के टेबल पे, तो 1/2 आंसर आना चाहिए। उसने क्या दे रखा है कि 1/13 दे रखा है, 1/13 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1/2, क्योंकि कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 26 कार्ड होते हैं। तो 26 को आपने 52 से डिवाइड करना है बस, तो आंसर क्या आएगा इसका 1/2 आएगा, ना कि 1/13। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ये पीई फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूरे 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आ गए सेम इसके ऊपर। पीई प्लस पीई नॉट 1, यानी कि किसी घटना के घटित होने की संभावना और ना घटित होने की संभावना 1 के इक्वल होती है। पूछ रहा है ट्रू और फोर्स, ट्रू ही होगी, हमने कितनी बार तो ये क्वेश्चन कर लिया। ये रहा क्वेश्चन, इसके बाद ये रहा। तो ये थे हमारे चैप्टर प्रोबेबिलिटी के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कंप्लीट हो गए, पूरे 20 थे इसके अंदर।